Hello student, myself Vastu. Today will be discuss about foreign trade. इंडिया जब अंग्रेज़ों के आने से पहले, अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारी इकनॉमी की क्या पोजीशन थी। मतलब इंडिया was well known exporter of finished good like silk, handicraft, ivory वर्क etc. मतलब इंडिया हम लोग इंडिया वाले मतलब अच्छे मतलब फिनिश गुड के एक्सपोर्टर के नाम पे बहुत अच्छे जाने जाते थे। सिल्क, हैंडीक्राफ्ट, आइवरी वर्क मतलब इसके क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा वर्क करते थे। और अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने इसमें ब्रिटिशों के आने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में हम लोगों को पीछे किया। बट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश brought it to the end. उनके बट द डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन ब्रिटिश ब्रॉट इट टू द एंड। उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को अपनाया और इससे ब्रिटेन का वो किया। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। उन्होंने एक्सपोर्टर ऑफ हमें केवल रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में उन्होंने हम लोगों को विकसित होने दिया। और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड मतलब और वो इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड के रूप में हमें कम डेवलप होने दिया। और मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड, उनकी मोनोपोली कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में रखी थी। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मेजॉरिटी ऑफ जो भी यहाँ से जो भी माल जो जाता था वो सबसे ज़्यादा ब्रिटेन के लिए मतलब अगर 100% अगर हमने उत्पादन किया तो उसमें से 60% माल जो था वो ब्रिटेन के लिए जाता था और बाद बाकी माल और देशों के लिए जाता था। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, उन्होंने ओपनिंग ऑफ एक मतलब जो हम मतलब एक कैनाल उन्होंने डेवलप की जिसमें फ्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उन्होंने फ्री एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में उसमें एक्सपोर्ट आने जाने पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये इस तरीके का उन्होंने डेवलप किया। और उन्होंने उनके यहाँ जो भी माल जाता था उस पर ना तो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी ना इम्पोर्ट थी, वो अपनी मनमानी करते थे। नंबर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन यूज ट्रेड सरप्लस इन नॉन डेवलपिंग इकोनॉमिक पॉलिटिशियन। वो अपने उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के जरिए उन्होंने हमारी पॉलिसी को ख़राब किया था। यूज़ ऑफ ट्रेड सरप्लस, उन्होंने जो भी व्यापार से जो भी मतलब जो हमें मतलब जो लाभ होता था वो उन्होंने नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़, उन्होंने ब्रिटेन में जो लड़ाइयाँ होती थी उनके ऑफिस के लिए बंगले बनवाना और दुनिया के लिए उनकी सुख सुविधाओं के लिए सारी व्यवस्था करना, ये सारा उन्होंने किया। और उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने नियम बनाना और जो भी माल आता था इंडिया को प्राइमरी प्रोडक्ट सपोर्टर के रूप में, इंडिया केवल रॉ मटेरियल सपोर्टर के रूप में उभरे और उसको फिनिश गुड्स के तौर पर उन्होंने ना इंडस्ट्रीज लगाना ना वो करना, इंडस्ट्री भी नहीं लगाते थे जिससे कि मतलब इंडिया वालों को बड़ा दिक्कत थी। ये नॉन डेवलपिंग एक्टिविटी करते थे। ओनली कंट्रोल, उनके पास अपनी स्वयं की मोनोपोली उसको कंट्रोल करते थे जिसलिए कि मतलब कहना चाहिए हम लोगों को नुकसान हो। मेजॉरिटी ट्रेड, उन्होंने अपना जो भी व्यापार के लिए नियम बनाए थे वो अपने लिए बनाए थे और उससे कुछ नहीं, हम लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। और जो भी हम लोग थे वो प्राइमरी सपोर्टर के रूप में काम करते थे। फिनिश हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, तमाम इंडस्ट्री थी जिसके रूप में हम लोग की पहचान थी, उनको डेवलप नहीं करते थे। उनको केवल ख़त्म करना उनका मेन उद्देश्य था। और अपने ही मतलब यहाँ से इंडिया से मतलब जो माल लेके जाते थे, मतलब मान लीजिएगा कि उन्होंने 500 टन मतलब 500 टन लकड़ी यहाँ से ले गए और 500 रुपये टन लकड़ी ले गए और फिर वहाँ से उन्होंने 10 कुर्सियाँ उससे बनवा ली और वो 10 कुर्सियाँ हमें 5000 की बेची। हमने मतलब हमारे 500 रुपये की चीज़ फिनिश गुड में हमें
5,000 रुपये की पड़ती थी। ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान था और हमको उससे कोई भी लाभ नहीं था हमारी ही चीज़ से, ये वो करते थे।